वो दिखाया यो हिला डाला ना साले। You know what time it is? हम देखते हैं कि दुनिया भर में दो गेमों को लेकर काफी हाइप क्रिएट होती है, सोसाइटी और स्लेयर्स, जिसमें स्लेयर्स गेम काफी धूम मचा रहा होता है। फिर हम एक बैटल ग्राउंड गेम देखते हैं जिसमें केबल नाम का ये प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा होता है। हालांकि उसका असली नाम टिलमन होता है और जो उसको कंट्रोल कर रहा है उसका नाम साइमन होता है। वो किसी तरह सेफ जोन तक सर्वाइव कर जाता है। फिर अंदर बैठा एक प्लेयर उसे कहता है कि बहुत अच्छा खेले, तुम्हें बस अभी 3 बैटल और जीतने हैं, फिर तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। फिर हमें गिना पार्कर स्मिथ रिपोर्टर को देखते हैं जो कि केन कासल का इंटरव्यू ले रही थी, जिसने सोसाइटी और स्लेयर्स इन दोनों गेम्स को बनाया होता है। वो इन दोनों गेम्स के बारे में अपने दर्शकों को बताती है कि सोसाइटी एक मौज मस्ती से भरी दुनिया है जिसमें इंसान रोबोट को नहीं बल्कि गेम में असली इंसान को कंट्रोल करता है जो उसे कुछ भी करवा सकता है। ये गेम दरअसल कुछ हद तक वाई सिटी जैसी है, ऐसा तुम कह सकते हो, जिसमें हम कैसे प्लेयर को कंट्रोल करके अच्छे बुरे मिशन कंप्लीट करते थे वैसे ही। और वो बताती है कि इस खेल के बादशाह है केन कासल। कोई अगर उस गेम में तुम्हें कंट्रोल करेगा तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, और अगर किसी को कंट्रोल करना हो तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। ये गेम की दुनिया सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन चुकी है और इसने बिल गेट्स के पीछे छोड़ दिया, वो भी रातों रात। और फिर वह स्लेयर्स गेम के बारे में बताती है। इस गेम को लोगों ने खूब पसंद किया होता है क्योंकि इस गेम में असली इंसान होते हैं जो ये मौत का खेल खेल रहे होते हैं। और इंटरेस्टिंग की बात ये होती है कि उन प्लेयर का दिमाग खेलने वाला कोई और इंसान कंट्रोल करता है, ना कि वो खुद। और ये गेम शायद आपको पबजी की तरह लग सकता है। फिर गिना और कासल की बातों के दरमियान हमें इस स्लेयर्स गेम के बारे में कुछ और डिटेल्स बातें पता चलती हैं, जैसे कि जो भी सारे लोग इस स्लेयर्स गेम में हैं वो सारे क्रिमिनल्स हैं और उन्हें कानून पहले ही मौत की सजा सुना चुकी है। ये गेम उन्हें आजादी की ओर ले जाती है, जिनमें उन्हें 30 राउंड तक जिंदा रहना होता है। उसके बाद उस प्लेयर को आजाद कर दिया जाता है। लेकिन दुख की बात ये होती है कि अब तक कोई भी प्लेयर 30 राउंड तक जिंदा बचा नहीं होता। हालांकि इस चीज को ध्यान में रखते हुए कई लोग इस गेम से नफरत भी करते हैं, सेम केस हमारी पबजी की तरह। लेकिन ये गेम कई गवर्नमेंट्स के अप्रूवल से पास होकर आई होती है। फिर आगे हम 9X सेल्स के बारे में जानते हैं, जिसे कि वो प्लेयर कंट्रोल होते हैं। इस चिप को दिमाग के पिछले हिस्से में फिट कर दिया जाता है। फिर इस चिप्स के सेल्स ब्रेन के सेल्स को पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं। इन कैप्चर सेल्स को बाहर बैठकर गेमर आसानी से कंट्रोल कर सकता है। और कासल आगे बताता है कि खिलाड़ी जब मैदान छोड़ देता है तब वो उन खेलने वाले खिलाड़ी से पूरी तरह से आजाद हो जाता है। लेकिन कई लोगों को कंट्रोल में रहना पसंद होता है। देख रहे हो कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। फिर जब इनका बोरिंग इंटरव्यू खत्म होता है तब ह्यूमंस नाम का एक हैकर स्क्रीन पे आता है और केन कासल के गेम को लेकर बुराई करता है और गायब हो जाता है। फिर हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ सारे स्लेयर्स के प्लेयर्स को रखा जाता है। उनसे दूर केबल अकेले में बैठा होता है, अपनी बेटी और वाइफ की धुंधली सी यादों में वो खोया हुआ होता है। तभी वहाँ फ्रीक आता है और केबल से बातें करता है। उसे कहता है कि तुम अकेले इकलौते स्लेयर्स हो जो 27 बैटल जीत चुका है, बस अब 3 और, उसके बाद आजादी। फ्रीक केबल से उसके गुनाह के बारे में पूछता है। तब हम बस एक आदमी की लाश को वापस कस्टडी में जिंदा होते देखते हैं। फिर हम केबल को जेल में देखते हैं जहाँ एक औरत उसके रूम में एक तस्वीर गिराती है जिसमें टिलमन की बच्ची और बीवी होती है और वो उसे ऑटोग्राफ के बहाने उसका ब्लड सैंपल लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम टिलमन की वाइफ को देखते हैं जो कि हिस्सा होती है सोसाइटी गेम का। वहाँ सारे लोग अपने मन मर्जी के मुताबिक लोगों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्या क्या नहीं हो रहा होता है इस गेम में। और जो एनजी होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है गेहूं की बोरी की तरह फैला हुआ मोटा इंसान। उसका नाम गोर्ज होता है। गोर्ज एनजी को एक सुअर लड़की के पास ले जाता है और उससे एनजी को सेक्सुअली अब्यूज करवाता है। थोड़ा और डिटेल में कुछ हो पाता तभी स्क्रीन पर हैकर ह्यूमंस अपना बोरिंग भाषण जो कि केन कासल के खिलाफ होता है वो शुरू कर देता है। फिर केन कासल टीवी पर न्यूज देख रहा होता है जिसमें फिर से यही तो कयामत है। रिपोर्टर ये बता रही होती है कि ह्यूमन ग्रुप की वीडियो वायरस की वजह से सोसाइटी गेम के खिलाड़ी 3 घंटे तक ये गेम नहीं खेल पाएंगे। फिर हम एक केबल का बैटल ग्राउंड गेम देखते हैं। केबल उस गेम में धूम मचा देता है और 32 किल के साथ वो सेफ जोन तक पहुंच जाता है और ये गेम भी जीत लेता है। और ये गेम कई देशों में लाइव चल रहा होता है, यहाँ तक कि इंडिया में बॉम्बे में भी कई सारे लोग इसे देख रहे होते हैं। फिर जब सारे लोग प्लेन में होते हैं तो एक प्लेयर की फट जाती है और वो क्रिमिनल होकर आदर्शवादी बातें करता है कि ये सब कौन कर रहा है, कौन इस गेम को खेल रहा है। मैं नहीं बताऊंगा। फिर फाइनली हम साइमन को देखते हैं
अंधे हैं क्या हम लोग, देख रहे हैं ना। वो एक 17 साल का लड़का होता है। उसके पास बहुत आधुनिक तकनीकी वाला कंप्यूटर होता है, जहाँ पर वो सुपरस्टार होता है स्लेयर्स गेम में। वहाँ कई सारे लोग केबल के कंट्रोल को खरीदने की बात करते हैं, लेकिन साइमन केबल के कंट्रोल को नहीं बेचता। तब उसके कंप्यूटर में एक क्लिप चलती है जिसमें केबल ने किसी को शूट कर दिया होता है और उसके नीचे एक लिंक होती है केबल से बात करने के लिए। यहाँ कासल एक नए खिलाड़ी को लाया होता है केबल को मारने के लिए, और वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता, यानी वो अपनी मर्जी से ही खेलने वाला होता है। यहाँ केबल के पास फ्रिक आता है और उसे उस नए स्लेयर्स के बारे में बताता है। उसका नाम हैकमैन होता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड केबल को बाहर ले जाता है और उसे एक नया वेपन देता है जिसे कि साइमन ने अपडेट किया होता है। फिर जब अगला बैटल शुरू होता है उसमें साइमन केबल से बात कर रहा होता है। वो उसे नचवाता है। फिर केबल कहता है कि ये काश ये लाइन हमारे पेरेंट्स भी कभी हमें बोलते हैं। ये बैटल में भी काफी दमदार और खतरनाक रहता है। तब हैकमैन उस पर हमला करता है, लेकिन केबल बाल बाल बच जाता है। लेकिन इस बैटल में केबल का दोस्त फ्रिक मारा जाता है और केबल साइमन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारे कंट्रोल में रहकर इन सबको नहीं हरा सकता। फिर जब साइमन कुछ अपडेट कर रहा होता है तब उसके कंप्यूटर में ह्यूमंस आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि साइमन केबल से बात कर रहा था, ये सॉफ्टवेयर इसी ने लगाया होता है। वो साइमन को कन्विंस करता है कि तुम केबल को उसके मुताबिक लड़ने दो। कासल नहीं चाहता कि वो जीते। फिर वापस केबल के जेल के बाहर वही लड़की आती है और उसे बताती है कि साइमन तुम्हारी बात मान गया, लेकिन तुम लास्ट राउंड में नहीं जीत पाओगे। कासल ये नहीं होने देगा, तुम्हें इस गेम को हर हाल में जीतना होगा। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो। फिर केबल कहता है कि मेरा एक काम करो। फिर जब लास्ट बैटल शुरू होती है तो उसमें केबल को उसकी बोतल मिल जाती है। फिर वो उसे पीकर बैटल एरिया में जाता है। ये साइमन भी देख रहा होता है। वो बस बेवड़ों की तरह इधर उधर जाता है और चेक करता है कि मैं फ्री हुआ कि नहीं। ये देखकर साइमन कहता है कि लेकिन केबल पार्किंग एरिया में जाकर एक गाड़ी स्टार्ट कर लेता है और तभी हैकमैन वहां पहुंच जाता है। वो पागलों की तरह उस गाड़ी में चिपक जाता है और केबल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये कार्य नहीं कर पाता। केबल गेमिंग एरिया के बाहर चला जाता है। उसे दो पीले ट्रक रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन केबल उनकी छुट्टी कर देता है और जब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर एक मिसाइल आकर गिर जाती है और ये सब लाइव होता है। और ये देखकर लोगों को लगता है कि केबल मर चुका है और न्यूज वाले भी ये खबर फैलाते हैं कि केबल ऑफिशियली मारा जा चुका है। लेकिन ये न्यूज गीना रिपोर्टर भी देख रही होती है। वो उसके साथ वाले चोमू से कहते हैं कि टिलमैन की बीवी भी है ना, ढूंढो उसे। मस्त प्लान है। फिर हम टिलमैन को देखते हैं। वो जहाँ उसकी बीवी रहती थी उस अपार्टमेंट के नीचे खड़ा होता है। तभी वहाँ पर ट्रेस बाइक लेकर आती है। वो वही लड़की होती है जो कि केबल से जेल में बातें करती थी। ट्रेस टिलमैन को ह्यूमंस के पास लेकर आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उन्होंने टिलमैन का ब्लड सैंपल एनेक्स के सेल को डिकोड करने के लिए लिया होता है। ह्यूमंस टिलमैन को बताता है कि कैसे सारे लोग स्लेयर्स गेम में जुड़ने लगे हैं, इंसानियत खत्म होती जा रही है और कासल लोगों को फ्रीडम के बहाने उनको अपने मुताबिक कंट्रोल कर रहा है। लेकिन टिलमैन को इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं होता। वो वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी ह्यूमंस टिलमैन को उसकी बीवी एनजी से मिलने की बात कहता है। ये फंस गया। और यहाँ फिर से ये भैंसा गोर्ज एनजी को बड़ी माल टाइप तैयार करके सोसाइटी गेम में वही ठरकीबाजी वाला खेल शुरू करता है, जहाँ उसे गीना भी देख लेती है। वो एक बार में जाती है, वहाँ उसे हड्डी पहलवान मिल जाता है। वो उसे एक होटल में ले जाकर अपना कार्यक्रम शुरू करने ही वाले होते हैं। तभी टिलमैन आकर उस हड्डी पहलवान की हड्डियां ही तोड़ देता है और एनजी को वहाँ से बाहर ले जाता है। तभी वहाँ पर फिर से हैकमैन आ जाता है और तब फिर से टिलमैन उसे धूल चढ़ा देता है। उसके पीछे कई और गार्ड्स भी पड़े होते हैं, लेकिन टिलमैन सबको मार के जिसे तैसे वहाँ से बाहर आता है और वहाँ गीना वैन लेकर पहुँच जाती है और वो दोनों उस वैन में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हम साइमन को देखते हैं। उसे पुलिस ने कस्टडी में रखा होता है टिलमैन को भागने में मदद करने के इल्जाम में। और यहाँ वो सब एनजी को ह्यूमंस के अड्डे में लाते हैं और ह्यूमंस ग्रुप के लोग एनजी का ब्लड लेकर उसको डिकोड कर देते हैं। ये दरअसल नेनेक्स को खत्म नहीं करा जा सकता, उसके लिए ब्रेन को फाड़ के निकालना होता है और वो कौन गदा करना चाहेगा। इसीलिए इन्होंने एंटीवायरस प्रोग्राम बनाया होता है जिससे नेनेक्स सेल्स का असर खत्म हो जाता है। जैसे वो लिंक ब्रेक करते हैं हम गोर्स को देखते हैं। वहाँ कासल की टेक्नीशियंस टीम पहुँच जाती है। फिर हम ह्यूमंस और टिलमैन को बातें करते देखते हैं, अंधे हैं क्या हम लोग, देख रहे हैं ना। जिसमें ह्यूमंस कहता है कि उसमें सबसे पहले तुम्हारे दोस्त ट्रेविस स्कॉच को चुना गया था। कासल का जो प्रोग्राम था
उसमें जो कि 9 हफ्तों में मारा गया और अब उसकी जगह पर तुम हो और ये प्रोग्राम बंद हो चुका है जिस पर कासल पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। वो टिलमैन से उस प्रोग्राम में जो भी उसने देखा उसके बारे में बोलने को कहता है, लेकिन टिलमैन को कुछ याद नहीं होता। तो वो लोग उसकी मेमोरी के रॉ मटेरियल ऑडियो विजुअल को कंप्यूटर में कनेक्ट करके देखते हैं, जिसमें टिलमैन अपने दोस्त स्कॉच से मिलता है और वो खुद पर काबू नहीं कर पाता और बंदूक निकालकर स्कॉच को शूट कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये एक टेस्ट था नैनो चिप का, जो कि टिलमैन के दिमाग में फिट की गई थी और कासल उसे ये सब करवा रहा था। मतलब जॉन टिलमैन बेकसूर होता है, इसी टेक्निक से उसने सोसाइटी गेम को बनाया होता है। फिर टिलमैन के पास एनजी आती है, वो ठीक हो गई होती है। फिर टिलमैन उसे अपनी बच्ची के बारे में पूछता है, तब वहाँ ट्रेस आती है और वो बताती है कि वो कासल के पास है और यहाँ साइमन को छोड़ दिया जाता है। जब वो अपने कंप्यूटर रूम में जाता है तो वहाँ सारे लोग उसे चीटर बुलाकर काफी गालियां दे रहे होते हैं। फिर कासल ने केबल के नाम का रेस्ट एंड पीस वाला पोस्टर भी जारी कर दिया होता है और केबल कैसल के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहाँ उसने केबल की बेटी को कैद करके रखा होता है। तो क्या नाचो मैं? फिर कासल ब्रूसली का ड्रेस पहनकर वाहियात डांस करता है। वो इशारों में एक टीवी स्क्रीन पर ह्यूमंस ग्रुप को दिखाता है, जिसे कासल ने अपने कंट्रोल में ले लिया होता है। फिर फाइट होती है जिसमें केबल उन सबको बड़े आराम से पेल देता है। लेकिन वो कासल को कुछ भी नहीं कर सकता था, उसकी बेटी जो उसके कब्जे में थी। फिर कासल टिलमैन को बताता है कि मैंने अपने ब्रेन सेल को काफी सालों पहले नैनो सेल्स में बदल दिया है। ये सेल्स अलग होते हैं ऑर्डर देने के लिए, बाकी के जो सारे होते हैं वो ऑर्डर मानने के लिए होते हैं, जिसकी रेंज में पूरी सोसाइटी गेम स्लेयर्स के प्लेयर्स और खुद टिलमैन भी। इसीलिए कासल टिलमैन के जरिए ह्यूमंस ग्रुप तक पहुंचा होता है। वो कहता है कि नैनो सेल्स काफी छोटे होते हैं जो कि दिमाग में जाकर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल कासल सबको अपना गुलाम बनाना चाहता है ताकि जो वो करने को कहे लोग वही करे। और वहीं हैकमैन होता है, वो उसको नमूना दिखाता है जिसमें हैकमैन चाकू लेकर केबल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वापस यहाँ केबल उसकी 2 बार मुंडी मरोड़कर उसे रेस्ट एंड पीस कर देता है। फिर वो कासल को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कासल याद दिलाता है कि ह्यूमंस ग्रुप ने तुम्हें मेरा फिर से गुलाम बना दिया है। वहाँ जाकर उन टेक्नीशियंस ने फिर से सारी सेटिंग्स कर दी होती है और चोरी छुपे गिना और ट्रेस कुछ बटन दबाकर कासल के ब्रॉडकास्ट को पूरी दुनिया में लाइव कर देती है और केबल का कंट्रोल वापस साइमन के पास चला जाता है, जो कि वो भी ये देख रहा होता है। फिर वो टिलमैन की बीवी और उसकी बच्ची को बुलाता है। वो टिलमैन से उसकी बेटी की हत्या करवाने ही वाला होता है कि तभी टिलमैन उल्टा कासल को मारने की कोशिश करता है, जहां उसके टेक्नीशियंस बताते हैं कि इसको कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है और हमें लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। ये सब पूरी दुनिया देख रही होती है। उसके डेवलपर्स कुछ करते उससे पहले ही टिलमैन कासल को लुढ़का देता है और फिर सारे लोग बहुत खुश होते हैं। तब सारे डेवलपर्स और टेक्नीशियंस वहाँ से जाने लगते हैं, जिसमें टिलमैन उनसे नैनोस बंद करने को कहता है और वो मान भी जाते हैं और टिलमैन फ्री हो जाता है। फिर क्या, मूवी खत्म।